में मुस्लिम वेलफेयर वुमेन सोसाइटी के बंद पड़े कार्यालय में शुक्रवार की सुबह आग लगी। रानीगंज कोलफील्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से गुरुवार की देर शाम को लायंस क्लब के हॉल में यूनियन बजट 2017 के ऊपर सेमिनार का आयोजन। जमुना श्रीपुर फाड़ी बोगड़ा मोड़ पर सड़क दुर्घटना में 35 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर मौत। कोयला लोड 6 डंपर नियंत्रण खोकर पलटी खा गयी, जिनमें से डंपर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक बैठक का आयोजन किया गया मेयर के पहल पर। जमीन दखल को लेकर प्रशासन चिंतित, जांच में जुटी काक्सा वीडियो। संवादिक एवं छायाकार चरण मुखर्जी के पिता डॉक्टर परितोष मुखर्जी का निधन हुआ। अब समाचार विस्तार से। रानीगंज थाना के रोनाई क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड संख्या 35 से मुस्लिम वेलफेयर वुमेन सोसाइटी के बंद पड़े कार्यालय में शुक्रवार की सुबह आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 2 इंजन आजाद नगर में पहुंचकर आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। रानीगंज थाना के रोनाई क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड संख्या 35 मुस्लिम वेलफेयर वुमेन सोसाइटी के बंद पड़े कार्यालय में शुक्रवार की सुबह आग लग जाने के कारण इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के 2 इंजन आजाद नगर में पहुंचकर आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुस्लिम वेलफेयर वुमेन सोसाइटी का कार्यालय वर्षों से बंद था एवं मोहम्मद अजीज हसन ने कार्यालय में कार्टून एवं कूड़ा करकट जमा कर रखा था। कार्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं था, फिर भी आग की घटना किस तरह हुई ये पता नहीं चला। घटना से किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौके पर मुस्लिम अधिकारियों ने पहुंचकर घटना की छानबीन की। इलाके के पार्षद मोइन खान ने बतलाया घटना की छानबीन की जाएगी। अंदर में कौन है? 1:30 बजे रहा। बड़ा फायर है, ऐसी जगह हो जाते हैं। ले ले अब ठीक है ना आएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं अभी? क्या देखा आपने? ये कैसे आग लगा हम लोग तो देखने नहीं गए, लेकिन हम लोग 12 बजे नमाज पढ़ने जा रहे थे तो देखें कि धुआं उठ रहा है। दमकल वाले लोग आ गए थे उस टाइम 12:05 या 10 मिनट। अच्छा, ये जगह क्या है? मतलब जगह ये है मुस्लिम वेलफेयर वुमेन हॉस्पिटल के नाम पे। अच्छा, इसका एक अदारा है। अच्छा, ये कुछ लोगों के नाम पे रजिस्ट्री है, जो कुछ मेंबरान इसके माने इंतकाल भी कर गए हैं, कुछ है आपसे। अच्छा, तो हम लोग कई बार गए थे, डॉक्टर फिरोज उनके पास भी, तो है ना वकील हुसैन नगर के हैं, उनके पास भी गए थे कि आप लोग कुछ कीजिए इसमें। तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग का इसमें जो कुछ मेंबरान मर गए हैं, बाकी आप लोग अगर पूरे रानीगंज के आवाम को, मुसलमान को बुलाइएगा तो इसमें हम लोग आप लोग के हवाले कर देंगे, आप लोग कुछ करना चाहिए। ये वेलफेयर है तो इसमें कार्टून कहाँ से आया? कार्टून, इसमें कार्टून का गोडाउन एक रखते थे जो कि काम भी कराते हैं इसका कुछ इसी के अंडर में रहता है, उन्हीं के पास में इनका चाबी है। आपको क्या लगता है भैया, ये शॉर्ट सर्किट के कारण से भी हो सकता है क्या? इसको बता नहीं सकते, इसमें तो कोई लाइन वगैरह है नहीं, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन तो है नहीं, इसमें अच्छा। शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कोई अगली का मतलब दूसरा कुछ कारण हो सकता है क्या? दूसरा कोई कारण कैसे बता सकते हैं, हम लोग तो देखे नहीं ना। अपने आप कैसे आगे लग गया? इलेक्ट्रिक का कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं हो सकता, कोई बच्चा लगा दिया या कोई लगा दिया आस पड़ोस। मोहल्ला घर आबादी है, यहाँ पे आबादी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पूरे आबादी के बीच में है ये। वेलफेयर कब बना था? ये वेलफेयर तो बहुत पुराना है, हमसे 20 से 25 साल पुराना है। अच्छा, इस एरिया क्या नाम है? आजाद नगर वासियों बसंदा मोहल्ले का हम लोगों का डिमांड है कि इसमें कुछ न कुछ किया जाए। अच्छा, कई बार इसमें कुत्ता मार के दिया जाता है। कार्टून या कौन रख रहा है? कार्टून मुजीबुर रहमान साहब का रहा है। अच्छा, दमकल कितना देर का प्रयास में ये आगे मतलब बुझाने में सफल है? 1.5 घंटा से है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अनीस। कहाँ मुजीबुर रहमान रख रहा है? सामान बोल तो रहे हैं, कचरा था। कचरा? जी हाँ, वो कचरा रखा हुआ था। ढेर सारा कार्टून मतलब भैया यहाँ पे दिखा जा रहा ट्रे फ्रे है, उसमें रखा हुआ है। था। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन है कि नहीं, या मतलब इस रूम में नहीं है? इलेक्ट्रिक तो आगे लगने का कारण क्या लगता है आपको, कैसे लगा?
देखिए आग लगने का कारण अब बिना देखे तो किसी के ऊपर फिर भी इल्जाम एक नहीं लगाया अंदाज- जा सकता है। हमको लगता है कि किसी का शरारत होगा, बदमाशी होगा, इसलिए साजिश के तहत कितना दिन से कार्टून वगैरह रखते हैं? ये मुश्किल से 1 साल से रखा रहा हो क्या। आपका नाम? आप लोग कार्टून का व्यवसाय करते हैं? जी में हम नहीं करते, मेरे रिश्तेदार करते हैं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम वो MD रिजवान, আর এই জায়গার নাম কি আদলা? आजाद नगर। ঠিক আমাদেরকে জানান। আগুন এখন আয়ত্তে চলেছে। আচ্ছা, চলে আসছে। কতক্ষণের প্রয়াস এটা আপনাদের দমকল নিয়ে? এখনো প্রায় আধ ঘন্টা আর টোটাল কত সময় লাগলো স্যার? টোটাল 12:30 আচ্ছা এখন দেড়টা বাজে। হ্যাঁ দেড়টা। এখন স্যার নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট। হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণ কোটা ইঞ্জিন লাগলো? দুটো ইঞ্জিন। এটা কি রিহাইশি এলাকা কি মনে হচ্ছে বিশেষভাবে আরো হ্যাঁ ক্ষতি হতে সামনে আরো ঘর থাকলে অসুবিধা হচ্ছে, ফাঁকা গোডাউন বলে একটু আচ্ছা, আমাদের কাজ করতেও অসুবিধা হয়নি। আপনার পরিচয় স্যার? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। रानीगंज कोलफील्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से गुरुवार की देर शाम को लायंस क्लब के हॉल में यूनियन बजट 2017 के ऊपर एक सेमिनार का आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता रानीगंज के विशिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ललित अग्रवाल थे। रानीगंज कोलफील्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से गुरुवार की देर शाम को लायंस क्लब के हॉल में यूनियन बजट 2017 के ऊपर एक सेमिनार का आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता रानीगंज के विशिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ललित अग्रवाल ने कहा कि जिस व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए है, उसका टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है एवं जिस व्यवसायी का सालाना आय 50 लाख रुपए है, उसका टैक्स पर 10% सरचार्ज लगेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका कारोबार वर्ष 2015 एवं 2016 में 50 करोड़ से कम था, उनके लिए टैक्स की रेट 3% से घटाकर 25% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नगद भुगतान जो एक दिन में 20,000 तक अलाउड है, उसे घटाकर 10,000 पर कर दिया गया है। कैशलेस इकोनॉमिक की दिशा में अच्छा कदम है। श्री अग्रवाल ने कहा कि महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर प्लांट एवं मशीनरी खरीदने पर उसके लिए 10,000 नगद पेमेंट करते तो उसमें से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इस अवसर पर आसनसोल के उद्योगपति एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पवन गुदगुटिया ने कहा कि यूनियन बजट टैक्स देने वालों के ऊपर सरकार सख्त हुई है एवं काले धन के लेन देन पर अंकुश लगाई जाएगी। इस अवसर पर कोलफील्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनुराधा माल्या सराफ, सचिव सुशील गंडीवाला, सलाहकार ओम प्रकाश गंडीवाला, TDB कॉलेज के प्रोफेसर मोहम्मद फखरुद्दीन ने भी वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर परिचर्चा में उपस्थित भक्तिराम भालोटिया, ओम प्रकाश केडिया सहित कई व्यवसायी एवं रानीगंज वासी उपस्थित थे। हम लोग का भारत त्योहारों का देश है और उनमें एक त्योहार हम लोग मनाते हैं, बजट का त्योहार भी। इस साल बजट का त्योहार कुछ पहले आया, 28 दिन पहले आया। प्रथम बजट पेश किया गया था सर सन्मुगम छिट्टी ने। उन्होंने पहला बजट इंडिया का प्रस्तुत किया था, वो इंटरिम बजट था और उसी समय से इंटरिम बजट प्रस्तुत करने की परंपरा इंडिया में चली है, क्योंकि वो किए गए हैं श्री मोरारजी देसाई ने और उनको ये बजट पेश करने में बड़ी खुशी होती थी। तो बोलते थे किसी दिन तो मेरा जन्मदिन पड़ता है, 29 फरवरी को था, तो वो एक दिन पहले जन्मदिन मनाते थे और उनको बहुत खुशी होती थी, पर ये मेरा जन्मदिन का बजट है। गाँवों में है जो छोटे जगह में हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके जाके ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे करते हैं टैक्स में। मैंने 2.5 लाख से 5 लाख वाले आदमियों के लिए कुछ सहूलियत दी है, लेकिन वो कितनी सहूलियत तो आप देख लीजिएगा बाद में। उन्होंने 10% की जगह 5% रेट ऑफ टैक्स कर दिया, लेकिन इस साल तक 87A में एक बेनिफिट मिलती थी 5,000 रुपये की। 69 STE उन्होंने एक किया है, 269 STE में दिया है कि no person shall accept any payment from any person over ₹3 lakhs in cash। यहाँ पर एक चीज लिखी है, no person लिखा है, whether that person is paying tax or not, it is inventory
करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो गेन होगी उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। तब आपको रुपया भी देंगे आपको और 30%, 40% या 10% जो भी है तो एग्रीड हो जाता है कि इतना रुपया हम लोग आपको और इतनी पूरे फ्लैट्स बच जाने के बाद में दे देते हैं। तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट होता था कि कैपिटल गेन्स टैक्स कौन से दिन लगाया गया, वेदर इट विल बी द ईयर ऑन विच डेट यू हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द डेवलपर, या जिस दिन आपने पोजीशन दिया है बिल्डर को उस दिन, इसके लिए डिस्प्यूट होता था। और ये डिपार्टमेंट में और इसमें डिपार्टमेंट का कहना था कि whenever as soon as you have entered into an agreement and allowed the developer to enter your premises, on that day itself capital gain नहीं जरा गई। आपको कोई रुपया नहीं मिला है लेकिन आपकी लायबिलिटी कैपिटल गेन के लिए खड़ी हो गई है, आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 54F, 54EC का प्रोविजन का बेनिफिट लेना चाहे तो आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास तो रुपया है ही नहीं। They have given us this opportunity to assemble here to share with you the impact of the Union Budget 2017-18. Sir had told us just now, the journey of budget started much earlier. But if I come to the post-independent India, already 86 budgets, knowledge and decent standard of living, that will be to some extent a meaningful. UNDP has published the report, recent income. এখন সেই ইনকামটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন, বেসিক কোশ্চেন অফ দ্য ইকোনমিক্স, হোয়াট টু প্রডিউস, হাউ টু প্রডিউস, ফর whom to produce. If there is a defect in the distribution channel, then you will not be able to develop whatever you do, you will not be able to achieve your target rate. ডিস্ট্রিবিউশন স্যার বললেন একটু আগে আমরা দেখলাম প্রায় 4 কোটি লোক মাত্র ট্যাক্স দেয়, 130 কোটির ভারত 4 কোটি ট্যাক্স দেয়, তাহলে একটা গোটা ভারত পড়ে আছে। গোটা ভারত যদি পড়ে থাকে সেই জনগণগুলোর জীবনের উন্নতি ঘটাতে হলে তাদের মধ্যে যে এডুকেশন দরকার সেটা দেবার কি ব্যবস্থা আছে এই বাজেটে? আমাদের জিডিপির কত পার্সেন্ট আমরা সেই বাজেটে খরচা করছি সেদিকটা দেখার আছে। আমাদের হেলথের ব্যাপারে কতটা সরকার খরচা করছে যেটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টকে অ্যাফেক্ট করবে, সবকে আমাদের ইনকাম কতটা। हर इंसान के मन में एक तमन्ना होती है कि आज हमारे बजट में क्या हुआ है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसमें अच्छाई है, क्या उसमें बुराई है, क्या कमी है, उसको जानने की इच्छा होती है। यही सेमिनार के माध्यम से आज हम जान पाते हैं कि इस बार का बजट जो हुआ है उसमें क्या कमी है, क्या हमें फायदा होने वाला है, उसी के हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करते हैं। आज कोलफील्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें बुलाकर यहाँ जो सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और आज हमारे बीच रानीगंज की जो मीडिया है वो मैं समझता हूँ कि रानीगंज की मीडिया ने एक बहुत कम समय के अंदर रानीगंज को एक अच्छे मुकाम पे लेके गए हैं। जो रानीगंज बहुत पिछले, जब से मीडिया हमारे रानीगंज के अंदर आई है तब से मैंने देखा है कि रानीगंज का विकास जो है वो काफी तेजी से हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बाबू ने बहुत डिटेल्स में आप लोगों को सब कुछ बताया। मैं आप लोगों का 5 मिनट सिर्फ समय लूंगा वो ये बताने के लिए कि एक इतना बड़ा प्रहार, इतनी बड़ी समस्या लोगों के ऊपर हो गई है तो लोगों को पता ही नहीं। 2017 की 2 फरवरी से ये नियम लागू हुए हैं।
आप लोग जरा सुनिए इसको, क्या है वो। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स कनेक्टेड विद लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इम्पोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स। इसके बाद है कि अब क्या आपके लैंड और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में क्या नया ये आइन किया गया। अभी तक 2005 से जो एग्जिस्टिंग रेट चल रही थी वो चल रही थी 2017 की 2 फरवरी से ये नई एक आप कह सकते हैं तलवार आप लोगों के ऊपर आई है। इसमें मैं बता देता हूँ टाइप ऑफ लैंड टैक्सेशन इन विलेज फॉर म्यूटेशन विथ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंक्रीज 10 रुपए या 5 रुपए। इन सिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड टू बी साइडेड लोकली, एक चीज को बहुत नहीं मार है। ये जो वैल्यू ऑफ लैंड आपको पैसे में उसको नहीं है जो सब्रेस्टार आपके मार्केट वैल्यू होता है। तो अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू यदि वो 10 रुपये बताता है और अपनी 100 रुपये बताता है तो आपको 100 रुपये पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी और उसके ऊपर ही आपको इनकम टैक्स और दोनों परचेजर एंड बायर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जमुना के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत बोगड़ा मोड़ पर गुरुवार की शाम सड़क पार करने के दौरान बोगड़ा धावड़ा निवासी 35 वर्षीय युवक बोधी पासवान लॉरी के चपेट में आ गई। वहीं घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जमुना के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत बोगड़ा मोड़ पर गुरुवार की शाम सड़क पार करने के दौरान बोगड़ा धावड़ा निवासी 35 वर्षीय युवक बोधी पासवान लॉरी के चपेट में आ गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के पश्चात लॉरी चालक वहां से फरार हो गया। घटना से उत्तेजित स्थानीय नागरिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर 1.5 घंटे तक पथ अवरोध किया। स्थिति को देखते हुए जमुड़िया थाना प्रभारी निमचा पुलिस, श्रीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को सामान्य कर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से इलाके में रोष का माहौल देखा जा रहा है। আমাদের বগুড়া জড়িতে একটু আগে একটা 4 চাকায় 10 চাকা গাড়িতে একটা আমাদের একটা বুদ্ধি বলে একটা লোক ছেলেকে ধাক্কা মারে, তাতে লোকটি মারা যায়। সাইকেলে পারাপার করছিল। এরপরে পুলিশে আমরা খবর দিই, পুলিশ এরপরই আমরা স্থানীয় লোক আমরা সবাই আমরা ওয়ার্ডে যারা আছি তারপর পুলিশ নিয়েছে এবং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর আমরা ইমিডিয়েটলি যে মেয়র সাহায্য করেছে 2000 টাকাটা সে টাকাটা ইমিডিয়েটলি ওর বাড়িতে পৌঁছে দেবে আমরা খবর দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এই যে দেখলাম রোড যানজট ছিল বা রোড যানজট ছিল, আমরা সবাই লোকের পরামর্শের সাহায্যে এবং আমাদের পুলিশের প্রশাসনের সাহায্যে লোক রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। हाँ, लोग जमुना से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इस बुलेटिन में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झांझरा एमआईसी कोलियरी से कोयला लोड की हुई 6 डंपर नियंत्रण खोकर पंडेसा से झांझरा जाने वाले रोड पर पलटी खा गई। अतिरिक्त कोयला लोडिंग के कारण ही संभवतः ये घटना घटी है। झांझरा एमआईसी कोलियरी से कोयला लोड की हुई 6 डंपर नियंत्रण खोकर पंडेसा से झांझरा जाने वाले रोड पर पलटी खा गई। अतिरिक्त कोयला लोडिंग के कारण संभवतः ये घटना घटी है। रास्ते पर किसी के आवाजाही न होने के कारण किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं मिली, किंतु घटना के पश्चात डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर दिन ऐसे घटना की बढ़ोतरी हो रही है और पुलिस की भूमिका सोचनीय है। ছিল
ব্রেক ফেল আর স্টাইরিং ফলস কীভাবে হলো গাড়ি কি লোড ছিল ওভারলোডের কারণে কি এই ঘটনা তাহলে এমনি ব্রেক ফেল পকেট লিক হয়ে গেছিলো ওই জন্য তারপর ওই ব্যাকে গাড়িটা এসে তো পাল্টি ড্রাইভার তুমি তো খালাসি ড্রাইভারের কী অবস্থা ড্রাইভারের লেগেছে চোট একটু কোথায় কোথায় লেগেছে মাথায় লেগেছে আচ্ছা ড্রাইভারের নাম কলিম আর তোমার নাম হোসেন কোথায় বাড়ি তোমাদের হোসেন पंडेसा से सुकांत बागदी की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम प्रशासन तथा विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के बीच मेयर जितेंद्र तिवारी के पहल पर आगामी 9 मार्च को बुलाई गई बैठक के मुद्दे पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस बैठक में किन किन विषय को लेकर मेयर से बातचीत करेंगे, इस दिशा में पीवीटीवी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नगर निगम प्रशासन तथा व्यावसायिक संगठनों के बीच एक कड़ी की भूमिका निभा रही है। आइए जानते हैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता कन्हैया सिंह की जुबानी। मार्च को आसनसोल नगर निगम के मेयर द्वारा आप लोगों को एक पत्र मिला है कि आप लोगों को 9 मार्च को रविंद्र भवन में उपस्थित होना है और नगर निगम और जो व्यावसायिक संगठन है उनके बीच के जो गतिरोध हैं उनको समाप्त करने की दिशा में यह कार्यक्रम की गई है। तो इस कार्यक्रम का आप कितना समर्थन करते हैं, क्योंकि आप रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही साथ फौजबिकी जो इस अंचल का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है उसके भी आप मुख्य सलाहकार के पद पर आसीन हैं। तो इस दृष्टिकोण से बताइए, आपका नैतिक दायित्व काफ़ी बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या वक्तव्य है? सर्वप्रथम मैं माननीय मेयर साहब का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने सारे व्यापारियों को आमंत्रित किया है और एक अच्छा समाधान निकालने के लिए सार्थक प्रयास करने का प्रयत्न किया है। यहाँ की परिस्थितियाँ बड़ी ही निरंतर कुछ विकट होती जा रही हैं। आसनसोल कॉरपोरेशन में आसनसोल की तुलना में रानीगंज, जमुड़िया, कुल्टी, रूपनारायणपुर, बराकर, इसको एक साथ एक लेवल में नहीं तोड़ा जा सकता। आसनसोल के लिए कुछ विशेष बात हो सकती है, परंतु हम जो हैं आसनसोल की तुलना में गांव के समान है, इसलिए हमारे हम लोगों के साथ में जो है ट्रीटमेंट एकदम आसनसोल के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी जितनी भी परेशानियाँ हैं, ट्रेड लाइसेंस लेकर के, होल्डिंग टैक्स लेकर के, इसके लिए हम लोग पहले भी कई बार माननीय तिवारी जी से मिल चुके हैं, उनसे निवेदन भी कर चुके हैं, परंतु अभी तक टोटली कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और ये 9 मार्च को जो उन्होंने आह्वान किया है मीटिंग को, हम उनको साधुवाद देते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि वो इस मीटिंग में कोई बढ़िया समाधान निकालेंगे, जिससे कि बहुतों के मन में जो क्षोभ है वो क्षोभ दूर हो और प्रशासन का भी काम चले, हम लोग भी सुचारू रूप से काम चल सके। अच्छा, आप अपना किस किस मुद्दा को वहाँ पर रखेंगे रानीगंज चैम्बर की ओर? रानीगंज चैम्बर की ओर से तो मेन मुद्दा होगा ट्रेड लाइसेंस का और ये होल्डिंग टैक्स का, और एक तो और मुद्दा है प्राय सारे व्यापारी उससे पीड़ित हैं। प्राय 80% बिजनेसमैन जो है यहाँ चारों क्षेत्रों में, आप रानीगंज हुआ, जमुड़िया हुआ, कुल्टी, रूपनारायणपुर हुआ, इसमें भाड़े की दुकानों में काम कर व्यवसाय करते हैं और कॉरपोरेशन जो है उनसे एनओसी चाहता है और प्राय सबका कुछ न कुछ विवाद है अपने मकान मालिकों से, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, संबंध अच्छे होने चाहिए। तो इसमें भी व्यापारी बहुत बने अपने को असमर्थ पा रहे हैं और शायद इसमें कॉरपोरेशन का ये सुझाव है कि आप लोग गत 5 वर्षों का जो भाड़ा और बाकी है अपने मकान मालिक का, वो लोग पेमेंट कर दीजिए आप लोग, और आप धीरे धीरे उनसे काटते रहिए भाड़ा दे करके। तो मैं इसमें कॉरपोरेशन की गलती नहीं मानता, परंतु मैं कॉरपोरेशन से और माननीय तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा सरल समाधान निकालें कि ये सद्भाव भी बना रहे आपस में किराएदारों का और मकान मालिकों का, और उनका भी आपस में लेन देन का हिसाब किताब ठीक हो और ये लोग सब आकर व्यापारी आगे बढ़ करके अपना व्यवसाय विस्तार से करते रहे। जनरली हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नगर निगम बनी है और जब से श्री तिवारी जी इस पद पर आसीन हुए हैं, तब से एक बात पर खुलकर सामने चर्चा आ रही है, होल्डिंग टैक्स और आपका ट्रेड लाइसेंस के अप्रत्याशित वृद्धि। तो इस दिशा में आप लोग क्या बात करेंगे उनसे?
उनसे हम लोग बात करेंगे कि भाई आप इसके बारे में गंभीरता से सोचिए। एक आपका रेट तो होना ही चाहिए कि क्या इंक्रीज आपका होना चाहिए। आप एक बार एक कोई अगर अपन मनमानी ढंग से हो इंक्रीमेंट होता है, जो कि आम जनसाधारण व्यापारी अगर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो फिर तो धीरे धीरे खूब पैदा होता है। लोगों का मन जो है प्रशासन के प्रति जो है थोड़ा दूरी होने लगती है। और तीसरी बात ये भी है कि यहाँ पर कुछ मिठाई दुकानदारों ने हम लोगों से संपर्क किया है, जिनके ऊपर 12,000 10,000 रुपया सालाना गार्बेज टैक्स लगाया गया है जी। जो कि छोटी छोटी दुकानें हैं। उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि साल में 12,000 का टैक्स भुगतान करके अपना व्यवसाय चला सके। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत ही वाइटल प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर नगर निगम अगर ग्रेडेशन करता है हाँ। व्यवसायियों का होल्डिंग टैक्स का, तो रानीगंज को आप किस क्षेत्र में किस ग्रेड में रखना चाहेंगे? रानीगंज तो भाई आसनसोल के बाद सेकंड ग्रेड में ही आएगा। रानीगंज हुआ, जमुरिया हुआ, कुल्टी हुआ, ये सब तो सेकंड ग्रेड में ही आएगा। नहीं, जब आप उनसे भिन्न होना चाहिए, उनसे कम होना चाहिए। अच्छा, यह जो बैठक की जा रही है, इसमें अगर किसी प्रकार का सकारात्मक अगर निर्णय नहीं लिया गया, तो क्या आप लोगों के आने वाले दिन में कोई नई रणनीति होगी? तो इसमें हम लोग को बहुत ही आश्वस्त किया गया है। जो हमारे फर्स्ट विकी के सेक्रेटरी जनरल हैं श्री सुब्रतो दत्ता, उनके माध्यम से ये मीटिंग आहूत की गई है और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ सही समाधान निकलेगा और ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम लोग को भविष्य में कोई आंदोलन का रुख अपनाना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि ये समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। अच्छा, कन्हैया सिंह जी, एक बात हमेशा देखा जाता है कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप लोगों ने पहले भी एक आरोप लगाया है कि जब आप लोग किसी बात को लेकर मेयर से कोई चीज़ के मांग करते हैं, तो मेयर आप लोगों के साथ यह कहते हैं कि रानीगंज वासी तो हम लोगों को वोट देकर नहीं जिताया है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है अपना अधिकार किस आधार पर हमसे आप चाहते हैं? तो इस बारे में आप लोग क्या पुनः विचार कोई बातचीत करिएगा इनसे? ना, ये तो खैर एक बार दो बार बातें उठी हैं, बात आई गई हो गई, इसको कोई मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो लोग अपना अपना कभी कभी रिएक्शन कर देते हैं, कभी नेता भी कर देते हैं, कभी पब्लिक भी कर देती है। इसमें वैसे कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना चाहेंगे कि भाई राजा को समान भाव से होना चाहिए। वोट हो जाने के बाद जो है सारी प्रजा उनकी प्रजा है। कौन वोट दिया है कौन नहीं दिया है, ये इसमें कोई भेद नहीं रह जाता, सब समान हो जाते हैं। और जो भी आप सुविधा मुहैया कराइएगा सबके लिए कराइएगा, किसी विषय के लिए तो करा नहीं सकते हैं। इसलिए इसको मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ। कभी कभार ऐसी बातें जो हैं थोड़ा रिएक्शन में आ जाती हैं, इसको लेकर कोई बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आप चूंकि आप फौजबिकी के भी सलाहकार हैं, तो लगभग कितने व्यवसायी की जुटने की उम्मीद है वहाँ पर? हमने तो आह्वान किया है कि भाई पूरा हाल जो भर्ती हो वहाँ पर रविंद्र भवन का, तब जाकर के हम लोग इस आयोजन को सफल मानेंगे। रानीगंज से आप कितने व्यवसायी को लेकर जाएंगे? रानीगंज से कम 200-300 व्यापारी जाएंगे। धन्यवाद कन्हैया सिंह जी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले कई महीनों से कासा ब्लॉक अधिकारी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर कासा तिलक चंद्रपुर पंचायत इज्जतगंज इलाके में 5 बीघा जमीन दखल को शुरू किया स्थानीय जमीन माफिया ने। এটা 10 কাঠার মতো লাগে। সরকারি জমি নিতে গেলে তো একটা পারমিশন দরকার পড়ে, সেটা কিভাবে পেয়েছিলেন? এটা আমরা এরকমভাবে পারমিশন, আমাদের স্কুল পার্ট কোর্সে গাছগুলো আসছিল প্ল্যানটা, আমরা সেখানে কিছু গাছ নিয়ে দিয়ে বললাম হনুমান মন্দিরটাকে সুরক্ষিত করার জন্য এখানে আশেপাশে কিছু গাছ লাগিয়ে দিয়েছি এবং এটা খাস জায়গা। মানে কোনো পারমিশন দিয়েছিল ঘেরার জন্য? না, সেরকম মৌখিক একটা বলেছিল, কিন্তু সেরকমভাবে কোনো পারমিশন দেয়নি। আচ্ছা, মানে কোনো লিখিত কোনো পারমিশন? না, লিখিত কোনো পারমিশন ছিল না। আমার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। কথা বলতে চাই যে এটা পঞ্চায়েত থেকে কোনো মানে ইয়ে দেওয়া হয় নাই, পারমিশন দেওয়া হয় নাই। তো এটা আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি এটা মানে কে করছে, কিভাবে করছে। মানে এই সরকারি জমি কি এরকমভাবে দখল করা যায় কখনো? না, এইভাবে তো মানে গভর্নমেন্টের জায়গা দখল করা যায় না। তা আমরা তদন্ত করে দেখছি ওটা কে করছে, কিভাবে করছে।
আমি বিএলও সাহেবকে সেভারাল টাইম আমি জানিয়েছি। এর আগে যে বিএলও সাহেব ছিলেন অমল রায়, তাকে আমি সেভারাল টাইম জানিয়েছি যে এটা এখনই আপনি ওদেরকে নোটিশ করুন এবং থানায় জানান, থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রশাসনের হেল্প নিয়ে ওদেরকে কিন্তু ইমিডিয়েট ওটা উচ্ছেদ করতে হবে। এটা যদি না হয় তাহলে ভেস্টেড ল্যান্ড, এখানে যে দালাল চক্র যারা সক্রিয় আছে তারা কিন্তু ভেস্টেড ল্যান্ডগুলো সমস্তই আপনার বেহাত হয়ে যাবে। গাছের ব্যাপারটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি যে গাছগুলো ওরা কোথায় পেয়েছে, তবে পঞ্চায়েত পারমিশন দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই, কারণ ওই ভেস্টেড ল্যান্ডের অ্যাকচুয়ালি ভূমি সংস্কার দপ্তর তারাই দেখভাল করে থাকে। পঞ্চায়েত যদি দিয়েও থাকে সেটা কিন্তু অবৈধ হবে, কারণ সেটা তাদের অধিকারও নেই। প্রশাসনিকভাবে আমরা আবার বিএলও সাহেবকে বলবো, এসডিএলআরও যিনি আছেন মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং এসডিও সাহেবকে আমরা মাননীয় মহকুমা শাসক যিনি তাকেও আমরা জানাবো যে ঘটনাটা আজকে অনেক দিন হয়ে গেল, প্রায় 6 মাস হয়ে গেল, কিন্তু তার যথাযথ অ্যাকশান কিন্তু হয়নি। সুতরাং সেইভাবে আমাদের যা নির্দেশ দেবে সেইভাবে আমরা ওই জায়গাটা আমরা চাই যে ওটা ভ্যাকেট হোক। যে এটা ভাইরাসের মতো, এটা একটা দেখা দেখি আরও 5 জন কিন্তু এতে উৎসাহিত হবে, এই ধরনের কাজ করার জন্য তারা কিন্তু এগিয়ে আসবে এবং আগামী দিনে দেখা যাবে যে সরকারি যে ল্যান্ডগুলো রয়েছে সেই ল্যান্ডগুলো আর সরকারের অনুকূলে থাকবে না, সেগুলো বেহাত হয়ে যাবে এবং যে দালাল চক্র আছে তারা টাকার বিনিময়ে এগুলো কিন্তু বিক্রি করে যাবে। আমরা খাস জায়গা দেখেছি ছোটবেলা থেকে, কারো পার্সোনালি ব্যক্তিগত জায়গা না। মানে ঘিরেছে কেউ এটা? এটা আমাদের মন্দির কমিটি থেকে ঘেরা হয়েছে। আচ্ছা, মানে পঞ্চায়েত সমিতি মানে ঘিরতে গেলে বা কিছু করতে গেলে পারমিশন দরকার। পারমিশনটা কে তাহলে কার কাছে দেওয়া হয়েছে? এটা পঞ্চায়েত থেকেও তো নেওয়া হয়েছে পারমিশনটা। মানে পঞ্চায়েত মানে কোনো ডকুমেন্ট দিয়েছিল পারমিশন? খাস জায়গা আমরা ঘিরেছি বলতে মানে গাছপালা লাগানো হয়েছে মন্দিরের থেকে, গাছপালা লাগানোর জন্য জায়গাটাকে ঘেরা হয়েছে। মানে পার্টিকুলার কোনো মালিকানা কেউ এরকম? না না না, কোনো মালিকানা নেই। আমার बापी सरकार। रानीगंज के पंडित पुखर क्षेत्र में रहने वाले संवादिक एवं छायाकार चरण मुखर्जी के पिता डॉक्टर परितोष मुखर्जी 69 वर्षीय का निधन बीते रात उनके निवास स्थान पर हो गया। रानीगंज के पंडित पुखर क्षेत्र में रहने वाले संवादिक एवं छायाकार चरण मुखर्जी के पिता 79 वर्षीय डॉक्टर परितोष मुखर्जी का निधन बीते रात उनके निवास स्थान पर हो गई। वह काफी दिनों से बीमार थे। उनके निधन की खबर पाकर रानीगंज, आसनसोल, जमुड़िया, पंडेसर एवं आसपास क्षेत्र के पत्रकार एवं छायाकार उपस्थित होकर डॉक्टर परितोष मुखर्जी के शव पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने पीछे 2 पुत्र एवं भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए। उनके अंतिम संस्कार सियारसोल स्थित शमशान घाट में किया गया। उनके निधन पर इलाके में शोक की लहर छा गई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। समाचार समाप्त करने से पहले आज की हेडलाइंस और एक बार। रानीगंज थाना के रोनाई क्षेत्र के आजाद नगर इलाके में मुस्लिम वेलफेयर वुमेन सोसाइटी के बंद पड़े कार्यालय में शुक्रवार की सुबह आग लगी। रानीगंज कोलफील्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से गुरुवार की देर शाम को लायंस क्लब के हॉल में यूनियन बजट 2017 के ऊपर सेमिनार का आयोजन। जमुना श्रीपुर फाड़ी बोगड़ा मोड़ पर सड़क दुर्घटना में 35 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर मौत। कोयला लोड 6 डंपर नियंत्रण खोकर पलटी खा गई, जिनमें से डंपर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक बैठक का आयोजन किया गया मेयर के पहल पर। जमीन दखल को लेकर प्रशासन चिंतित, जांच में जुटी काक्सा वीडियो। संवादिक एवं छायाकार चरण मुखर्जी के पिता डॉक्टर परितोष मुखर्जी का निधन हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें पीवी न्यूज। नमस्कार।